हेलो दोस्तों। तो आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे और मस्त होंगे। तो चलिए आज मैं फिर आप सबके बीच एक स्टोरी वीडियो के साथ उपस्थित हुआ हूँ। जब तक आप लोग वीडियो को पूरा नहीं देखेंगे तब तक आप लोगों को वीडियो पसंद नहीं आएगी। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिए। हर कहानी में मैं कुछ न कुछ नई चीज़ें आप सबको दिखाने का प्रयास करता हूँ। तो पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके बाद वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए चलते हैं अपनी स्टोरी की तरफ। कहानी के दूसरे भाग में आप सभी का स्वागत है। कहानी शुरू करने से पहले बता दूं, मेरा नाम समीर है और यह मेरे जीवन की सच्ची कहानी है। अब मैं अपनी बीमार पत्नी के चेहरे को प्रतिदिन देखने लगा। मुझे यह सोचकर बहुत दुख होने लगा कि इस संसार में मेरी पत्नी के सिवाय और मेरा कौन है। अब दिन प्रतिदिन मुझे यह बात खलने लगी, मेरी खूबसूरत पत्नी के साथ यह क्या हो रहा है। अब उसके चेहरे की वह दाग दिन पे दिन काफ़ी तेजी से फैलने लगा और मानो उसकी खूबसूरती कहीं लुप्त हो गई है। और उस चेहरे को लेकर मेरी पत्नी दंग मुंह मुझसे बात भी नहीं करती। वह घर में मुझसे नज़रें चुरा कर रहने लगी। मुझे उसका यह दुख देखा नहीं जा रहा था। एक दिन मैंने पत्नी से बोला, मुझे काम के सिलसिले में कुछ दिनों के लिए बाहर जाना पड़ेगा। तुम अपना ध्यान रखना और मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा। मेरी पत्नी हंसी खुशी मुझे घर से विदा किया। मुझे बस से वहां जाना था। मैंने एक बस पकड़ ली। बस वाले ने मुझे बस स्टैंड पर उतार दिया। मैं ऑटो पकड़ने के लिए रोड क्रॉस कर रहा था, तभी अचानक मेरे सामने एक ट्रक आ गया और उसने मुझे टक्कर मार दी। पास वाले सरकारी हॉस्पिटल में लोगों ने मुझे भर्ती किया और मेरे फ़ोन से किसी ने मेरी पत्नी को सारी बातें बता यहाँ बुला लिया। डॉक्टर ने अपनी पूरी कोशिश करके मेरी जान बचा ली, पर अफसोस मेरी आंखें चली गई। यह बात सुन मेरी पत्नी को बहुत बड़ा झटका लगा। वह मेरे पैर पकड़कर रोने लगी। हम दोनों घर गए। अब धीरे धीरे मेरा तबीयत में सुधार आने लगा था, पर अफसोस मेरी पत्नी का चेहरा, उसकी खूबसूरती सब समाप्त हो चुकी थी। उसका चेहरा एक डरावना रूप ले चुका था। अब मेरी पत्नी की तबीयत बिगड़ने लगी और अफसोस वह मुझे एक दिन छोड़कर चली गई। उसका अंतिम संस्कार करके मैं घर आया और सर नीचे कर रोने लगा। तभी मेरे पीछे एक आदमी बोला, क्या कर सकते हैं, जो किस्मत में लिखा है वही ना होगा। अब तुम क्या करोगे, कहाँ जाओगे, ऊपर से तुम अंधे भी हो। तभी मैंने रोते हुए बोला, अंकल जी मैं अंधा नहीं हूँ, मैं अंधा होने का नाटक कर रहा था, क्योंकि मुझे पता था अगर मैं अपनी आँखों के सामने उसे बदसूरत होते देखता तो वह शर्म के मारे मर जाती और जीते जी मर जाती। इसलिए मैं अंधे होने का नाटक किया। तो दोस्तों, इस कहानी से आपको क्या सीख मिली, कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताएं। सच कहते हैं लोग, प्यार चेहरे से नहीं दिल से किया करते हैं। प्यार चेहरे का मोहताज नहीं होता।